शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जब हम इन अंतिम समय में पवित्र आत्मा के द्वारा उन हिस्सों को जो हमें जानना आवश्यक है और सीखना आवश्यक है वचन के द्वारा, तो लूका 11 बहुत ज़रूरी है इसको देखना, क्योंकि यहाँ से चेलों ने इच्छा जाहिर की थी सीखने की कि हमको प्रार्थना सिखा। तो प्रार्थना सिखाने का मतलब सिर्फ क्या था, या उसमें आगे वचन अर्थात प्रभु यीशु क्या चाहते थे कि हम जानें और समझें। हमने सिप्रा और पुआ नाम देखा था दाइयों का, जो एक सुदर्शन नाम, खूबसूरत और चमकदार चमक से परिपूर्ण नाम, ये दोनों को मिलाकर दाई का काम, कोई भी ऐसा काम जो जन्म के लिए, जन्म से संबंधित योगदान का है, उसमें सुंदरता किस रीति की है, एक जो ये कार्य कर रहा है उसमें वाकई में परमेश्वर जो चाहता है कि उसकी चमक भी हो और वो सुंदर हो, सुदर्शन हो, प्रत्येक रीति से कार्य करने वाला, चाहे वो सिखाने वाला हो, उपदेशक हो, जितनी चीज़ें जोड़ लो कि क्या क्या हैं आत्मिक क्षेत्र में, संसारिक क्षेत्र में। पर सिद्धांत ये है कि उसमें जब सुदर्शन या सुंदरता की बात आती है या चमक की बात आती है तो सच्चाई की बात आती है। अगर जीवन में सच्चाई है तो ये सारी चीज़ें ठीक है, और सच्चाई वचन के द्वारा जानी जा सकती है, हमारे आकलन से नहीं कि आप कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, किसके सामने दोषी हैं, किसके सामने निर्दोष हैं, ये मायने नहीं रखता। तो अब हम 11 पे आते हैं जो जानना जरूरी है। तो 11 का 52 मैं पढ़ देता हूँ जो मुख्य है, क्योंकि यहीं से तो शुरू होगा उस चीज को जानना, समझना। और वो दो भेद जो अगर हम जान लेते हैं इन समय को और पहचान लेते हैं, तो वो हमारे आत्मा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक आशीषों के लिए, स्वर्गीय आशीषों के लिए, वचन की वो सब प्रतिज्ञाओं के लिए जो हमारे साथ की गई है, फलदायक होगी। तो 52 इसे सुनिए। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। अब कैसे रोका है, किस बात ने रोका है? उस जहां के लिए पर्दा फट गया मंदिर का, उस महान बलिदान के कारण, और वादा मिला जैसे वो मृत्यु पर जयवंत हुआ तुम भी हो। तो पहली चीज थी 11 में प्रार्थना। शुरुआत जो है प्रार्थना सिखाया जाना। प्रार्थना में क्या है? वो पूरा अधिकार और मांगना। हे पिता, अधिकार से शुरू हुआ जो हमें मिला है, और मांगना। तो उसके बस आगे बढ़े थोड़ा सा, 5वां पद से अगर हम देखें तो मांगने की एक क्रिया दिखाई जा रही है कि वो लज्जा के कारण उसको देना है। मांगना एक लज्जा की बात है। अब प्रार्थना में आप प्रभु यीशु के संतान हैं, वारिस हैं। क्या वाकई में वारिस हैं? और अगर वारिस हैं तो आपको मांगने की जरूरत नहीं, कन्फर्म आपको वो मिलना है, वो आपके लिए रख दिया गया है। और अगर दूध पी रहे हैं तो मांगना चलेगा, क्योंकि वो जरूरतें हमेशा बनी रहेगी मांगने की। और वो क्यों बनी रहेगी? ये दूध पीने वालों के साथ क्यों बनी रहेगी? और जो इस अन्न को खा लिया, इस बात को और पचा लिया और समझ गया कि वो वारिस है, तो उसे आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो मांगने के पहले जानता है जिसने हमारी सृष्टि की कि हमारी जरूरतें क्या हैं, हमारा समय निश्चित किया कि हमें क्या करना है, और जब हम उसके अनुसार होते हैं, निश्चित उसने हमको स्वतंत्र किया। पर जब हम उसकी अधीनता में काम करते हैं तो वो सारी चीजें जो शरीर के द्वारा है वो अलग हो जाती। और यहाँ पर इफिसियों 2 जो बहुत स्पष्ट करता है, इस हिस्से को समझने के लिए मैं इसे पढ़ देता हूं। 2 का पहले से, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, वही दूध पीने वाले जो आज्ञा नहीं मान रहे हैं,
यीशु यीशु कह रहे हैं, सब चीजें ठीक है, सब चीजें कर लिए हैं, पर आज्ञा शरीर की लालसा, तो वो उस हाकिम के अधीन है। अभी जब हम 11 में आगे बढ़ेंगे तो वो सूखी जगह कैसी होती है वो ढूंढती हैं, वो भी पता चल जाएगा कि वो सूखी जगह किनकी हैं। जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, आज्ञा नहीं मानने वालों में कार्य करता है। अगर ये बातें नीचे की हैं, वो चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, बहुत सारा काम करता हो, उपास करता हो, पर आज्ञा नहीं मान रहा है, दूध पी रहा है, वारिस की गंभीरता नहीं समझ पाता, तो वो नाबालिग है। और जो कुंजी के बारे में साफ कह दिया गया 11:52 में, वो कुंजी ले तो ली, फरीसियों जैसा आचरण तो आ गया उन तमाम व्यवस्थापकों पर। हर कोई व्यवस्था का, किसी न किसी व्यवस्था का निर्माण कर रहा है, व्यवस्थापक है, हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। वो दाइयों वाले काम कर रहा है, कुछ ना कुछ सामने लाने की कोशिश कर रहा है, पर वो खूबसूरती के साथ है, उस चमक के साथ है, या वो अंधेरे के, वो हाकिमों के, आज्ञा ना मानने वालों में काम करने वाले के साथ है। आगे सुनिए, उनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। लोगों के क्रोध खत्म नहीं होती है, बार बार आ जाता है। क्यों आता है? आज्ञा नहीं मानने वालों के कारण, मानने के कारण है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये सारी चीजें हैं कि अगर ऐसा है तो स्वर्गीय स्थानों में बैठे। अब ऐसा सोचो कि यहाँ से उड़ के जा रहे हैं, या वहाँ तीसरे आसमान के ऊपर जहाँ सिंहासन लगा है वहाँ बैठे हैं, तो आत्मा में आप उस समय उस जगह पर हमेशा हैं, क्योंकि वहीं से तो वंचित हुए और इसीलिए तो बलिदान हुआ। वहां पर उसी जगह पर रहकर मांगना, यही तो शुरुआत है इसकी। ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि उस स्थान पर बैठे हैं क्या। और अगर आज्ञा नहीं मानने वाले हैं तो वो स्थान को उसके लिए तैयारी करी है, क्योंकि अनुग्रह हुआ है। आगे बहुत भली बात लिखी है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि हम अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, और ना हो कि कोई घमंड करे। ये सब बातें क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। पहले से तैयार किया, उदाइयों वाला काम, वो सुंदरता से हो, अच्छे से हो, खूबसूरती से हो, चमक के साथ हो। ये याद रखिए कि आज्ञा ना मानने वालों में वो काम करता है। और फिर आप कितना ही जो इस बात को कि कर्मों के कारण कर लेंगे, हाँ, तो नाबालिगपन है। या तो वारिस हो जाइए कि मांगने के पहले ये बात पता रहे कि मेरे लिए हर चीज़ और हर समय का वो हर क्षण निश्चित कर दिया गया है, कि अगर मैं उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहा हूँ। तो अब आगे देखते हैं कि मांगना तो लज्जा का कारण होता है। मांगना तो एक वारिस क्यों मांगेगा, और एक नाबालिग को लज्जित होने से कोई प्रयोजन नहीं। वो बार बार मांगता रहेगा, हर दिन मांगता रहेगा, सुबह शाम मांगता रहेगा। मांगना, अधिकार से मांगना और लज्जा को समझना, इसकी ही तो समझ होनी चाहिए कि कौन सी बात जो मांगी जा रही है वो प्रार्थना में है हमारे पिता से लेकर कि बुराई ना करूं, बुराई से बचा, परीक्षा से बचा। तो ये सच्चाई अगर जीवन में है यीशु के लहू के द्वारा, और अगर फरीसियों जैसे ज्ञान की कुंजी रखे हुए हैं और फरीसी स्वभाव है, तो खुद भी प्रवेश नहीं पा सकते और प्रवेश करने वालों को भी रोक दोगे।
विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार है और वो विश्वास अनुग्रह के द्वारा आया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने बहुत साफ कह दी है कि जब तुम आशा रखते हो शरीर और संसार में अपने सांसारिक माता पिता से, या जिस पे विश्वास करते हो, तो वो देगा, तो वो तो स्वर्गीय पिता तुम्हें वंचित नहीं करेगा, वो बिल्कुल देगा और लेना भी चाहिए। तो मांगना क्या चाहिए? ये प्रार्थनाओं में है। वो ज़रूरतों की चीज़ें, पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि हर दिन का अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, कल का दिन कल की चिंता कर लेगा। मैं क्यों चिंता कर रहा हूं? अगर ऐसा कर रहा हूं तो कहीं मैं अविश्वास प्रकट कर रहा हूं उस पर जिसने मुझे जीवन दे दिया, जीवन की सांसें दे दी, जिसका मुझे अता पता नहीं, जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। हम आगे चलते हैं इसमें कि जहां पर प्रभु यीशु को इसके साथ साथ बताना पड़ा कि ये दुष्ट आत्माएं निकालना और लोगों के विचार बाल जबूल से कि आरोप लगाना, ये कार्य प्रभु यीशु पर हुआ। और प्रभु यीशु ने उसका जवाब भी उन्हें दिए कि सचमुच में आज यीशु के नाम में उसी सच्चाई से आज्ञा मानने वालों के द्वारा हो रही है, तो वो वाकई में पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा के लिए चंगाई है। और बार बार ये प्रक्रिया अगर हो रही है और एक इंसान फिर ठीक हो रहा है, फिर बीमार हो रहा है, दुष्ट आत्माएं फिर इधर उधर कर रही हैं, तो इस बात को प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिए हैं कि वो किसके अधीन ये कार्य हो रहा है, कौन कर रहा है। और जहां प्रभु के सच्चे दास दासी ये कार्य कर रहे हैं, जिनकी सुंदरता प्रकट है, जिनकी चमक प्रकट है, क्योंकि प्रकाश में सब बातें प्रकट है कि वो क्या है, और वो खुद जानता है कि वो क्या है। और अगर वो सच्चा है, वाकई में भरमाने और भटकाने और नाना प्रकार की योजना से ग्रस्त नहीं है, वो ज्ञान की कुंजी से ग्रस्त नहीं है, फरीसियों जैसे स्वभाव से ग्रसित नहीं है, तो परमेश्वर का राज्य निश्चित उनके बीच में है। जो कहा गया यहाँ पर, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है, और उसका राज्य मतलब वो उसकी उपस्थिति। मैं बार बार बता रहा हूं, वो सुंदरता और चमक के साथ है क्या? परमेश्वर ने अपनी तमाम बातें बहुत खूबसूरत वो नामों के साथ रखी हैं, वो काम बहुत खूबसूरत और चमकदार हैं, एकदम स्पष्ट हैं, ताए हुए हैं वचन। तो यहाँ उन सब बातों को मैं पूरे अध्याय के विषय में बात कर रहा हूं, इसलिए बहुत कम इनमें बातों में मैं समय दूंगा। पर एक बात कही गई है कि अगर जिसे ये भ्रम है दुष्ट के साथ, वो बलवंत बनता है और बहुत सारे ऐसे कार्य करता है, पर प्रभु यीशु ने उसी समय ये स्पष्ट कर दिए थे कि जयवंत से भी बढ़कर जयवंत और बलवंत प्रभु यीशु है, वचन है, वो सब छीन लेगा। और उसने शैतान से सब छीन लिया। पर अगर एक नाबालिग है तो वो क्या छीनेगा? एक वारिस है तो उसे मालूम है कि प्रभु यीशु विजयी हो चुका है इन सब दुष्ट आत्माओं के हाकिमों पर, और वो सब छीना जा सकता है। और यही तो विश्वास है, क्योंकि यह होगा। इसमें प्रभु यीशु का नाम है। मनुष्य के कर्म और उसकी साधना, उसका सामर्थ्य होना आवश्यक नहीं है, कुछ नहीं है, वो घमंड ना करे। और क्यों है ये चीजें, इसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसके आगे हम जाते हैं तो देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं जो निकाली जाती हैं और फिर उनको लगता है कि चलो अपने घर वापस हों, तो साफ सुथरा देखती हैं तो 7 और को ले आती हैं, और फिर उसकी हालत और दशा कितनी भयानक होती है। तो यहीं पर कि अगर वो नाबालिग है इस तरह की चीजों में और आज्ञा ना मानने वाला जीवन है, तो निश्चित उसकी दशा जैसा लिखा है वचन में कि कितनी बुरी होगी। सिर्फ बीमारियों से नहीं, कंगाल होगा, कर्जदार होगा, रगड़े झगड़े रहेंगे, बहकाना भरमाना रहेगा, वो सब गिराना रहेगा फरीसियों जैसे। और
पूरा समय हाँ धर्मी दिखाना बिल्कुल रहेगा, पर अंदर वो सब कूड़ा करकट जो भरा हुआ है, पिछली बार बताया था, झाड़ फूक करने वाले यहूदी और वो किताबें अगर भरी हुई हैं अंदर जहां से निकले हैं, तो निश्चित सगुन अपसगुन ये सब चीजें लागू होती रहेंगी, भ्रमित रहेगा, संकालू रहेगा, उसके जीवन में साफ में आके बुरी स्थिति उसकी और ज्यादा बुरी होगी। वचन बहुत साफ है, इसीलिए दो बातों को जानना, मांगने के लिए उसमें स्थिर रहना, वचन बहुत स्पष्ट है। और उसके आगे अगर हम जाते हैं तो एक स्त्री पड़े उससे बोलती है, धन्य है वो जिसके स्तनों को तूने चूसा और जिस गर्भ में तू रहा। तो ये बातें जो कही गई कि जो हम चूस रहे हैं और वो गर्भ अवस्था जिसमें हम पल रहे बढ़ रहे हैं नए जीवन के लिए और सारा कुछ हो रहा है, प्रभु यीशु जवाब देते हैं, धन, हाँ बोले ठीक है ये तो, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं, सुनते और मान लेते हैं और उस पर दृढ़ रहते हैं। सिर्फ सुन लिए, ज्ञान की कुंजी रख लिए, बाद में संसार में निकले और अपने अपने से काम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आज्ञा ना मानने वालों में वो हाकिम के गुलाम है जो आकाश की सेना है। इफिसियों 2 बहुत अच्छे से देख लीजिए। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये एक ब्रीफिंग हो रही है उस सच्चाई की जो लूका 11 अध्याय में 29 से लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया गया है कि लोग चिन्ह चाहते हैं, आज चिन्ह ढूंढ रहे हैं, नाना प्रकार के चिन्ह, कहाँ का कौन सा पवित्र शास्त्र का कौन सा अध्याय और कौन सा पद लागू हो रहा है कहाँ पर, ये सब की पहचान करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा है, बिल्कुल करिए, पर जब यीशु ने बोल दिए कि वो योना के अलावा कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, तो सिर्फ 3 दिन 3 रात का उसकी सच्चाई का और उसकी परिपूर्णता में वो सब बातों का है। और न्याय के लिए जो ठहराया गया, जो दोषी ठहराएंगे इसमें, वो नीनवे के लोग ठहराएंगे और दक्षिण से जो रानी आएगी वो ठहराएगी। ये 2 बातों को जानिए कि ये क्यों है। ये 2 बातें प्रभु यीशु ने क्यों रखी कि तो नीनवे के लोगों ने यहाँ तक कि जो पश्चाताप करे थे, टाट उड़े थे, अपने गाय ढोरों को, बैलों को, जानवरों को भी भूखा प्यासा टाट उड़ा दिए थे, राख में बिठा दिए थे, और वो जानवरों ने भी, वो पशुओं ने क्या थे, और परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था। योना का गुस्सा आया था। परमेश्वर बहुत महान है, हर बात पवित्र शास्त्र की चमकदार है, सुंदर है और सच्ची है। और वो वचन हमारे जीवन में, क्योंकि वचन से ही सब पैदा हुआ, और जब बोला कि आओ हम अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं, तो वचन ने हमें बनाया। वचन हमारे जीवन में तो वो 2 भाग में तो नहीं है, विश्वास का वारिस का स्तर अधिकारी है इस जगह पर भी, और स्वर्गीय स्थानों में जो मेरे लिए रख छोड़ा है वो मुझे मिलेगा। उसके लिए मुझे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं कि बड़ा विशेष मैं शारीरिक परिश्रम करूं। तो शरीर के काम शरीर के हैं, आत्मा के काम आत्मा के हैं। लोगों ने योजना बना के बुद्धि की मूर्खता के कारण बहुत सारा बोया है, पर प्रभु यीशु ने यहां पर लिख दिए और साफ साफ कह दिए कि जो मेरे साथ नहीं बोता वो बिखेरता है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। तो ये जो बिखेरना हुआ, बड़े बड़े जहाज डूब गए विश्वासियों के, बड़ी बड़ी चर्च के क्या हाल है, कलीसियाओं के क्या हाल है, और उसमें मुख्य बात है कि आज्ञा के ना मानने वाले वहां पाए जाते हैं। और जहां ये हैं वो दूध पीते वो वाले बच्चे हैं जिनके जीवन में वो दुष्ट आत्माएं, मतलब वो 7 तो कमियां जो 7 कलीसिया की है वो दिखेगी उसके आत्मिक जीवन में। हाँ, दिखाने के लिए घर के बाहर कुछ है, घर के अंदर कुछ है, वो बिल्कुल ठीक है। अंदर की सच्चाई तो उसे खुद देखना है। बहुत सारा बात क्या है, मतलब किस चीज में इंसान की जिज्ञासा, लालसा कैसी बनी हुई है, अभिलाषा बड़े बनने की, और उसके साथ रहकर आप छोटे होंगे। जरूर कहा गया है कि छोटे बनो, पर वो सब बातें क्यों, वैसा पश्चाताप क्यों नहीं जो नीनवे में हुआ था। ये सब बातें ठीक है, आप खूब चिन्ह देखो, भविष्यवाणी करो, बिल्कुल ठीक है, पर वो सच्चाइयों के साथ, ये मनुष्य को देखकर उससे प्रभावित होकर और आज्ञा ना मानने वाला है तो उसके जीवन में क्रोध और वो सब जितनी बातें इस 11 में लिखी हैं वो पूरी होंगी। वो स्पष्ट दिखा देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अगर फिर 33 में जाएं तो
कोई भी दिया जलाकर वो नीचे नहीं रखता, प्रकाश देने के लिए रहता है। तेरी आंखें जो हैं वो सब बात तेरे शरीर का दिया है, कहता है पवित्र शास्त्र। हम सब की आंखें, तो आंखों में क्या है, कौन सी लालसाएं पैदा हो रही हैं, देखकर दूसरे के घोड़े गधे को लेना है, लालच करना, किसी स्त्री का लालच करना है, वो आज्ञाएं। और अगर ऐसा है तो सोचिए कि कैसा नाबालिगपन है कि पवित्र शास्त्र हाथ में है, वो सच्चाई प्रभु यीशु स्वयं बोल रहे हैं, फिर भी उसके बाद मनुष्यों की बातों पर विश्वास करके, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, बहुत अच्छा है लिखे, पर वो पवित्र शास्त्र नहीं हो सकता, वो नहीं जुड़ सकती बाइबल में। पवित्र आत्मा के द्वारा जो है और बुद्धि के द्वारा जो है वो बहुत सा बताया जा सकता है, पर आत्मा की रीति से आत्मा ही आत्मा की पहचान करेगा। आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक से उसकी पहचान नहीं की जा सकती और न समझा जा सकता है। वो ज्ञान की कुंजी बिल्कुल मिली फरीसियों को, पर ये भेद नहीं समझ में आया क्योंकि आज्ञा नहीं मानी गई। आज जब हम इस बात को, अब हम अंतिम में हैं, तो इस हिस्से को भी जान लीजिए, जो ऊपर ऊपर मांझना और अंदर अंदर खाने बैठ रहे हैं तो नहीं, नहाना जरूरी है, शरीर को साफ करना जरूरी है। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, अपने घर के कोने कोने की साफ सफाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा लगता है। हाँ कि नहीं, मेरा प्रभु आएगा, मेरे साथ रहेगा, तो ये साफ सफाई पर मेरे जीवन में आएगा, जो आ चुका है। जब साफ सफाई करेंगे तब आएगा। लोगों की ये इच्छा है कि हाँ, यानी बार बार आ रहा जा रहा है, अब आएगा, हमेशा वास करूंगा बोला है, तो वो नाबालिगपन, दूध पीने वाले, आज्ञा ना मानने वाले, वो मांगना, बिल्कुल मांगो, वहीं तो लिखा है मांगो ढूंढो खटखटाओ। तो यहाँ यही तो बताया जा रहा है, क्या मांगना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए और कहाँ खटखटाना चाहिए, किस बात के लिए। बातचीत तो परमेश्वर से होनी चाहिए, जानना है, खटखटाना है तो परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन के सामने होनी चाहिए, और पवित्र आत्मा दे दिया गया है कि वो ये सारी बातें आप पर स्पष्ट करे। आप जान सकते हैं बहुत आसानी से इन हिस्सों को कहा गया है। 39 में प्रभु ने उनसे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। वही आज्ञा ना मानने वाला, वो आकाश का वो गिराया गया हाकिम, वो जो अधिकार करा हुआ है, दुष्टता से भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? सिर्फ बाहरी की लीपा पोती, तो शरीर से बदबू ही आनी है, पसीने की, श्राप की बदबू आनी है। खुशबू तो आत्मा के द्वारा है, जो शरीर में भी प्रकट होती है, उसकी सुगंध। और उसकी सुगंध मतलब नाक को समझना कि नाक किस चीज को बदबू कहती है, किसको सुगंध कहती है। जिसके जीवन से सच्चाई से परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हैं, तो वो सुगंध फैलाएंगे, वो चमक देंगे, उसमें सुंदरता होगी, खूबसूरती होगी, कोमलता होगी, सब बातें। उसका स्वभाव जो परमेश्वर का, नम्रता का, दया का है, वो परिपूर्ण प्रेम से ओतप्रोत होगा, वो सुगंध है। तो अंदर जो बदबू भर रखी है पूरी लालसा अभिलाषा की, और वहां पर कोई ध्यान नहीं है, वहां पनप रहा है वो सारा कुछ जो दुष्ट के द्वारा है, अनाज्ञाकारिता के द्वारा है। फिर बोलते हैं मुझे क्रोध क्यों आ जाता है? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। घमंड रहेगा तो क्रोध आएगा, शरीर में ताकत रहेगी, खून दौड़ेगा तो क्रोध आएगा। बोलते हैं जिसका खून पतला रहता है उसको क्रोध ज्यादा आता है। हाँ, यहाँ ये समझ लेना। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं का दान कर दो ना, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा, हमने इफिसियों में देखा था, उसका वो दान है जो हमें मिला, हमारे कर्मों के कारण नहीं। अनुग्रह वो दान है जो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। वो सब बातें चली आ रही, बस चेक तो हमें खुद को करना है कि मेरे हृदय में, मेरे होठों में, मेरी आंखों में क्या है, और इसमें मदद मांगना है। मदद मांगना है कि स्वर्गीय स्थानों में जो वो चाहता है हमारी आत्मा रहे, तो वो कब रहेगी? तो क्या मांगना है, क्या ढूंढना था, वो 11 में मिला, वो कुंजी भी मिल गई। अब उसमें प्रवेश पाना ईमानदारी है तो ठीक है,
आज्ञाकारी है तो बिल्कुल प्रवेश है, आप प्रवेश पाएंगे, इसीलिए तो बलिदान हुआ है और न्याय के समय की बात कह दी गई है। तो ये दो हिस्सों को तो मांगना समझ जाएंगे, वारिस होना विश्वास की वो पराकाष्ठा बोल सकते हैं, उच्च स्तर, जहां जरूरत ही नहीं होती कि किसी मनुष्य पर निर्भर हो। हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये बहुत बड़े झुंड एक साथ आत्मिक लड़ाई तब लड़ सकते हैं जब वाकई में उनमें बदरंग ना हो, मतलब दूध पीने वाले ऐसे ना हो जो नाबालिग हों। तो ये सब मिल गया है, तो इसमें कोई उम्र का नहीं है बाउंडेज की कोई बहुत बड़ी उम्र में पहुंच गया तो ही वो परिपक्व हुआ, नहीं। परमेश्वर के द्वारा आत्मा हमेशा उसकी, जब से सृष्टि हुई है तब से हर आत्मा 6000 साल की तो हो गई है। बिल्कुल, हाँ, ये समय के लिए हमें रखा गया था, हम हैं। तो इस युग के लोग कहा गया है, इस युग के लोगों के लिए कहा गया कि न्याय के समय नीनवे वाले दोषी ठहरा देंगे। वो दक्षिण की रानी, अब वो जो सुलेमान के पास गई थी ज्ञान सीखने, तो वो ज्ञान है जो ऊपर से उतरता है और हमारे लिए सुंदरता और चमक और प्रकाश का कारण बनता है। हमारी आत्माओं के लिए निर्भर है कि आप आज्ञाकारी उसके लिए अगर नहीं हैं तो निश्चित वो हाकिम के द्वारा आप प्रताड़ित होंगे। वो सब घटनाक्रम होता रहेगा, रोना गाना चलता रहेगा। एक बार कमर कस लें, वो सारे हथियारों को बांध लें जो हमें मिला है, उसे वंचित क्यों करते हो? अपने हथियार डाल के उसके भी हथियार डलवा देते हो। लड़ाई कैसे होगी? तो बलवंत छीन लेगा, तो आपसे ज्यादा बलवंत है वो दुष्ट। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि अगर घर में ऐसी चीजें हैं तो दुष्ट को आपने अपने से ज्यादा बलशाली बनाकर प्रभु यीशु को निहत्था किया है, उस लहू को, उस सामर्थी लहू को। और फिर कहते हैं क्रोध आ रहा है, बीमार पड़े हैं और नाना प्रकार की बीमारियां। तो ये आज्ञा न मानने वालों के लिए है। तो प्रार्थना आज्ञा को सिखाती है, वो हिस्सों को हमको सिखा देती है। ये 11वां अध्याय, और यही है, अगर हम कर लेते हैं और उन बातों में सच्चे रहते हैं तो हर बात परमेश्वर ने दे दी है, वो अनुग्रह के द्वारा दान आप में परिपूर्ण कर देगा, समानता और स्वरूप में स्वर्गीय स्थानों में रहने के योग्य। पवित्र आत्मा का धन्यवाद है इस हिस्से को कि निश्चित जो बोला जा रहा है सब निश्चित था पहले से, ये पूरा होना है। जो ग्रहण करेंगे उनके लिए